जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िक्रिया उस्मान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI। और इस वक्त ये अपनी ज़ुबानी ख़ुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िक्रिया उस्मान साहब। सर, ये हमें कुछ बताएं इस हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि आपको भी पता है और सारे मुल्क को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी थीम यही है कि लोगों के सरों की छतें होनी चाहिए। और अब पोजीशन ये है कि अब ये छतें गवर्नमेंट तो देने से रही, तो प्राइवेट लोगों का ये काम है कि ये इसमें गवर्नमेंट की भी हेल्प करें लोगों को छतें प्रोवाइड करने के लिए। और इसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि नया नाजाबाद स्पेशली जिस तरह से डेवलप हुआ है और जिस तरह से एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास के लिए एक ऐसी जगह बन गई है कि जहाँ वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस थीम पे भी जो प्राइम मिनिस्टर की है, और वैसे भी जो इस शहर की रिक्वायरमेंट है। आज शहर 3 करोड़ की आबादी तक जा पहुंचा है, तो मैं ये समझता हूं कि अब ये सब हम लोगों का काम है कि हम मिलकर इस शहर को इस अंदाज में सजाएं कि हर आदमी को छत भी मिल जाए और उसकी रेंज में भी हो। क्यों देखें, महंगाई भी बहुत है और इस महंगाई में जिस प्राइस पे आज यहाँ छत मिल रही है, मैं समझता हूँ इट अ गुड चांस फॉर द पीपल ऑल्सो टू कम हियर एंड टू सी एटलीस्ट कि एक खुली फिज़ा में जिस अंदाज में जहाँ क्लब की फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ है, यानी हर जो डेली यूज़ में आपको चीज़ें चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सुपरमार्केट्स आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। और इस कंट्रीब्यूशन के लिए इस ग्रुप को हमें अप्रिसिएशन देना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इस किस्म की और भी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों की मदद करे और इसको डेवलप करने में गवर्नमेंट स्पेशली मदद करे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस शहर के हर आदमी के ऊपर एक छत होगी और वो अपने मकान में आराम से ज़िंदगी गुजार सकेगा। मेरा ख्याल ये है, और आज ये ओपनिंग इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि लोगों को ये बताया भी जाए और लोगों को वो ऑनलाइन सर्विस दी जाए, ताकि जो अगर देखना चाहते हैं वो लोकेशंस को, वो आबादी को, वो इस यहाँ फैसिलिटीज़ को और हर चीज़ को अपनी आँखों से देखें और देखने के बाद डिसाइड करें कि ये जगह इनके लिए कितनी सूटेबल है। और आप ये देखें, ये कोई दूर नहीं है, 2 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ नाज़ाबाद है, और प्राइस का फ़र्क देखें आप, तो उस फ़र्क में अगर मैं समझता हूँ बेहतर ज़िंदगी के आसार भी नज़र आ रहे हैं और ख़ुशी भी होगी उनको यहाँ आकर, और आने के बाद वो बेहतर फील करेंगे। और एक खुली फ़िज़ा है, तो इस फ़िज़ा में अगर वो रहेंगे तो वो भी तंदुरुस्त। आप देखें ना, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब तो सोचना पड़ता है। अब वो वक्त गुजर गए, अब ये वक्त आ गया है कि इंसान को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। अस्पताल का क़याम भी अंकरीब होने वाला है, क्लब ऑलरेडी आ चुका है, स्टेडियम के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है लोगों को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हर वो चीज़ जो ज़िंदगी की ज़रूरत है वो यहाँ मौजूद है और इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और ये मैनेजमेंट जो जिस अंदाज में काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि अब हमने आबादी से एक ऐसी आबादी में रहना है कि जहाँ मिक्स आबादी हो और जहाँ हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा काम है और इसमें लोकल लोगों को मिल के काम करना चाहिए और सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए, ताकि वो जो ख्वाब इमरान खान ने देखा है वो पूरा हो सके कि 50 लाख घर देंगे। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ अगर इसी अंदाज में घर बनते रहे तो ज़रूर 50 लाख घर देने के काबिल हो जाएंगे और इस शहर का हर आदमी जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजार पाएगा। गवर्नमेंट को क्या आप तंबी करेंगे इस हवाले से कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के मंसूबे आम पब्लिक जो इससे जो मुतवस्सित बिल्कुल तबका है, गरीब तबका है, वो भी उसके लिए भी ऐसे प्लान्स तैयार करने चाहिए? बिल्कुल गवर्नमेंट को करने चाहिए। और गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेट करना है, गवर्नमेंट का काम वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट का काम जो है वो बैंकों को इस बात पे आमादा करना है और कंस्ट्रक्शन की जो पॉलिसी अब गवर्नमेंट ने दी है
वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। और गवर्नमेंट का काम भी यही है। गवर्नमेंट खुद आकर नहीं बनाती, गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है जो एक अच्छी सोसाइटी को कायम करने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। और वो मैं समझता हूँ कि वो अगर गवर्नमेंट देने पे आमादा भी है और नई पॉलिसी में, नए बजट में उसके अनाउंसमेंट भी आए हैं, तो पब्लिक को भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बिल्डर्स को भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और सरमायाकारों को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस अंदाज से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो मैक्सिमम वो सारी चीज़ें जो इस सोसाइटीज़ को कायम करने के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करें। और गवर्नमेंट जो है वो अच्छे रोड्स बना के दे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, तो आप देखें किस तरह से आबादियाँ शुरू हो जाती हैं। और आप देखें कि अब तो लोग हैदराबाद तक पहुंचने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत करीब है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आबादी जो है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको फैसिलिटेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, पानी प्रोवाइड करें, पावर प्रोवाइड करें। ये गवर्नमेंट के काम है, ये इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता। इसलिए जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट करें और फिर देखें कि इंशाअल्लाह किस तरह से इस शहर को एक चमन की सूरत जो है वो यहाँ के सरमाएकार देंगे। जी ज़िक्रिया उस्मान साहब, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि हमारे यहाँ जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम हो रहा है, यानी इलाका जात बना दिए जाते हैं और बाद में उसके ऊपर जो है वो इंक्रोचमेंट हो जाती है, तो इस हवाले से ये जो नया नाज़िमाबाद है इसके हवाले से अगर कोई ख़दशात हैं या नहीं हैं, तो पब्लिक को इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कितना महफूज है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ तो इंक्रोचमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टमेटिक काम हुआ है, सिस्टमेटिक प्लानिंग है, इसलिए इंक्रोचमेंट यहाँ नहीं हो सकता। और सेकेंडरी बात यह है कि अब गवर्नमेंट का काम है ये कि इंक्रोचमेंट के जहाँ होते भी हैं उसको इंक्रोचमेंट ना होने दें। और मैं एक मशवरा भी देना चाहूँगा गवर्नमेंट को आप लोगों के थ्रू कि भाई अब जो हो गया है सो हो गया है, अब इसको रेगुलाइज करें। और आने वाले दिनों में आप कुछ चीज़ें जो शहर में हो भी गई हैं उनको ऊपर पेनल्टीज लगाकर ये जो है ना टेंशन उन लोगों पे जो थर्ड पार्टी में बाय कर चुके हैं उनको अवॉइड करें, उनके जहन से ही निकालें। और आइंदा के लिए थोड़ी सी सख्ती करने के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक नए मास्टर प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट जो है वो इसको डेवलप करे। और गवर्नमेंट का ही काम है ये कि उनको रेगुलाइज करें और सुकून से सबको रहने दें और ख़ुद भी रहे। अदरवाइज़ देखें ये अफरा तफरी में जो बातें चल रही हैं मीडिया में, उन बातों को अवॉइड करना चाहिए। और नया नाज़ाबाद में तो मैंने देखा है कि यहाँ तो कोई इंक्रोचमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ ना कोई किसी पे कब्ज़ा है, ये बाउंड्री वॉल के अंदर है, चार दीवारी के अंदर है और चार दीवारी का एक सुकून भी यहाँ मौजूद है। तो फिर जो है शाम को आने के बाद जो स्पेशली यहाँ के लोगों की, मुझे नाज़ाबाद में कोई 40-50 साल हो गए मेरा ख्याल है, मैं रहता था यहाँ 30 साल से। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर लोगों की एक तबीयत भी है कि वो शाम को जब अपने कामों से आते हैं तो आराम से घर के बाहर 4 कुर्सियाँ लगा के बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन जगह है कि जहाँ पर वो कुर्सियाँ लगा के आराम से शाम की चाय पीते हैं, अपने काम से फारिग होकर, और ठंडी रात का मज़ा लेते हैं। खुली फ़िज़ा है, हवाएं बहुत अच्छी हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, जिम्नाजियम की फैसिलिटीज़ भी है। तो अब क्या चाहिए ज़िंदगी में आपको? तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को विज़िट करना चाहिए अपने दिमाग को, अपने माइंड को सेट करने के लिए, और फिर यहाँ पर आकर एक अच्छी आबादी का तस्वुर जो कायम हो चुका है उसको कायम रखने में मैनेजमेंट की भी मदद करनी चाहिए। बाहर का जो माहौल है, जो वहाँ पे डकैतियाँ और चोरी डकैतियाँ होती हैं, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर आप क्या बात कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये टोटल सिक्योर्ड है। यहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इस किस्म का न कोई डकैती का मसला है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ बैंक यहाँ पर उन्होंने जगह ली है, वो बैंकर्स भी यहाँ आ जाएंगे। तो इसके बाद अब तो ऑनलाइन का ज़माना है। अब ऑनलाइन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बैंक तक जाना है। अब आप कहीं भी डिफेंस में बैठकर भी यहाँ बैंक के अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद भी जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ बैंकों ने जगह ली है, वो बैंक यहाँ आ जाएंगे, सुपरमार्केट्स आ जाएंगे, यहाँ पर एक कमर्शियल बहुत बड़ा बन जाएगा, स्टेडियम यहाँ मौजूद है, हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है, स्कूल्स यहाँ आ गए हैं।
तो मैं ये समझता हूँ ज़िंदगी का मज़ा जिन पैसों में आज ये है, कल पता नहीं क्या दाम हो। लेकिन आपको याद होगा कि नाज़ाबाद जब बना था तो वो भी 3 रुपये गज था, लेकिन आज देखें आज नाज़ाबाद का क्या हाल है। और अब मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके प्राइजेज बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आज अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और सब तक, मैं तो कहता हूँ अपर क्लास को भी आना चाहिए जिनका काम यहाँ करीब है, क्योंकि उनके लिए ये बेहतरीन फैसिलिटेड जगह है कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और यहाँ किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। या फैसिलिटेट या गवर्नमेंट करना शुरू कर दे या इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे दे, या कोई करप्शन की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।